किलर बचने के लिए अपने दोस्तों के घर जाता है। वो लोग भी किलर की ही तरह क्रिमिनल्स होते हैं। किलर उनको अपने साथ हो रही चीजों के बारे में पूरी कहानी बताता है कि कैसे एक आदमी है जो उसे बुरी तरह तड़पा रहा है। उसके दोस्त कहते हैं कि हो ना हो वो आदमी उन्हीं में से किसी का रिश्तेदार होगा जिन्हें तुमने मारा है। किलर लेटा हुआ सोच रहा था, तभी उसे वो अंगूठी याद आती है। वो सब समझ जाता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। इस घर में किलर के दोस्त ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो लड़की के साथ कुछ करता उससे पहले ही एजेंट वहां आ जाता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है। लड़ाई की आवाज को सुनकर किलर भी वहां आ जाता है। उसके पास बंदूक थी, फिर भी एजेंट उसे कुत्ते की तरह मारता है। इसके बाद एजेंट किलर को हॉस्पिटल ले आया था। एजेंट का दोस्त उससे कहता है तुम उसे अब पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। एजेंट कहता है उसे अभी और टॉर्चर करना है। एजेंट का दोस्त पूछता है वो ट्रैकर वाला कैप्सूल काम तो कर रहा है ना। वो कैप्सूल तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसे लूज मोशन नहीं होता। किलर ये सुन लेता है मगर बेहोशी का नाटक करता है। एजेंट फिर उसे ले जाकर कहीं और छोड़ देता है। किलर को जब होश आता है तो उसे पता होता है कि उसकी बातें एजेंट सुन रहा है। वो डायरेक्ट एजेंट से बात करता है और कहता है कि उसे पता है कि किस लड़की की वजह से उसे मारा जा रहा है। पर क्या तुम्हें पता है उस दिन उस लड़की ने अपने और अपने बच्चे की जान की भीख मांगी थी। एजेंट को नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मां बनने वाली थी। वो किलर के पास जाने लगता है मगर किलर एक फार्मेसी से लूज मोशन की दवा लेकर उस कैप्सूल को अपनी बॉडी से निकाल देता है। एजेंट को किलर की लोकेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए वो किलर के दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि किलर कहाँ है। तब वो कहता है तुम उसे समझ नहीं पाए, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और उसके बाद तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एजेंट भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। वो देखता है कि किलर ने उसकी गर्लफ्रेंड के पिता और उसकी बहन को जान से मार दिया था। एजेंट को रिग्रेट होता है। वो सोचता है उसे पहले ही किलर को मार देना चाहिए था। तभी किलर पुलिस को फोन करके कहता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो एजेंट के हाथ लग गया तो वो उसका क्या हाल करेगा। किलर अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया था मगर एजेंट उसे चलती गाड़ी में घसीटता हुआ ले जाता है। वो उसी घर में ले जाता है जहाँ किलर ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। वो उसे वहीं बांधता है जहाँ वो अपने विक्टिम्स को काटता था। एजेंट से बहुत बुरा टॉर्चर करता है। टॉर्चर इतना बुरा था कि किलर अपने जान की भीख मांग रहा था मगर एजेंट नहीं रुकता है। कहता है ये शब्द तुमने हमेशा अपने विक्टिम्स से सुने होंगे मगर आज तुम खुद बोल रहे हो तो कैसा लग रहा है। एजेंट एक रस्सी दरवाजे में बंधता है और एक किलर के मुंह में डाल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किलर के सर के ऊपर एक बड़ा ब्लेड है। अब अगर किलर कुछ बोलेगा तो वो ब्लेड गिर जाएगा और अगर कोई बाहर से दरवाजा खोलेगा तो भी ब्लेड गिर जाएगा। एजेंट पूरी फील्डिंग लगाकर वहां से चला जाता है। तभी घर के बाहर एक टैक्सी आती है जिसमें से किलर का परिवार निकलता है। वो लोग घर का दरवाजा खोलने आ रहे थे। किलर उन्हें रोकना चाहता था मगर वो बोलेगा तो भी ब्लेड गिर जाएगा। तभी उसका परिवार दरवाजा खोल देता है। ब्लेड गिरता है और किलर का सर कटकर उसके परिवार के पास आकर रुकता है। किलर का परिवार चीखें मारकर रो रहा था और उनकी चीखें एजेंट अपने कानों से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद एजेंट खुद भी रोने लगता है क्योंकि बदला लेने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली थी। अपने प्यार को खोने का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था।